Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि डिफ़ॉल्ट की एक ऐसी डिबेट है जो कि पूरे मुल्क में चल रही है और पिछले 3-4 महीने से चल रही है। इतनी डिफ़ॉल्ट की डिबेट चल चुकी है कि अब तो लोग तंग आ चुके हैं कि यार खुदा ना खास्ता अगर होना है तो हो ही जाए। खैर, आज के इस व्लॉग में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके साथ साथ दुनिया के और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर ये ख़तरा लाहक है कि वो डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं या इसी साल में वो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो आप अकेले नहीं हैं, डेफिनेटली आपके साथ दुनिया में और भी बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलार्मिंग हैं कि आप कौन से नंबर पर आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किस नंबर पर आते हैं, पाकिस्तान किस नंबर पर आता है डिफ़ॉल्ट की फहरिस्त में, ये जो है आपको ये जानने के लिए इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त टॉप दुनिया में 10 ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा है। 10वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना शायद ही वही मुल्क नहीं है जिसने अभी रिसेंटली फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इतना फुटबॉल देखता नहीं, लेकिन शायद ये अर्जेंटीना मेसी वाली ही तो टीम है ना जिन्होंने फुटबॉल को वर्ल्ड कप जीता। इनका सालाना GDP है $631 बिलियन। इनकी 50% वैल्यू जो है, इनकी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हुई है 50% तक। और इनके पास 2024 तक का टाइम है। 2024 तक इनके पास मुल्क चलाने के पैसे नहीं हैं और इनकी प्रेसिडेंट ये कह रही हैं कि मज़ीद IMF से लोन लेके ये किसी न किसी तरह अपने मामलात को चला लेंगे। नंबर 9 पे जिसका डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो है यूक्रेन। सालाना GDP $198 बिलियन। तमाम तो लोगों को पता है कि 2022 में रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ी, जिसकी वजह से जो है यूक्रेन की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा तबाह हुई है। 20% जो है रशिया अब तक कब्ज़ा भी कर चुका है और यूक्रेन के ऊपर $100 बिलियन का कर्जा आ चुका है और कुछ ही महीनों में ये डिफ़ॉल्ट कर सकता है, क्योंकि ना तो उसके पास मार्केट में पैसा मौजूद है, ना ही कर्ज लुटाने के पैसे हैं। ऊपर से रशिया ने जो क्रूज़ मिसाइल मारा इनके ऊपर, उसके ऊपर से उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर इनका और स्टील सेक्टर बैडली जो है मुतासर हुआ है। कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक ये डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अभी तक यूक्रेन जो है फॉरेन एड रिजर्व्स पर चल रहा है और ये किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकता है, लेकिन यूक्रेन की हुकूमत इस बात पर कॉन्फिडेंट है कि फॉरेन एड से ही ये लोग डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे। इनकी स्टॉक मार्केट बैठी हुई है, पैसा इनके पास है नहीं, जो लोगों का अपना पैसा है वो उसी पर रह रहे हैं। नंबर 8 पर हम बात करेंगे टूनीशिया। टूनीस भी से कहा जाता है, सालाना GDP $46 बिलियन। ये अफ्रीका का एक मुल्क है। इसका 10% जो है बजट डेफिसिट है और इसका भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ये टूनीशिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें भी जो अफसरशाही है उसको हमेशा से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सैलरी दी गई हैं और जो अफसरशाही, जो भी सरकारी बाबू जो होते हैं, उनको हमेशा ज़्यादा सैलरी दी गई हैं। जिसका वो रिज़ल्ट ये है कि अब ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। इसका पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अभी तक इनकी गवर्नमेंट ने इनकी जो सैलरीज है वो भी रोकी हुई हैं। नंबर 7 पे है घना। GDP $82 बिलियन। पर कैपिटा इनकम है इनकी $2,374। पर कैपिटा इनकम मतलब हर फर्द इनका कितने पैसे महाना कमाता है, $2,374। और 30% इनकी इन्फ्लेशन गई है और घना भी जो है मुख्तलिफ डेप्थ का शिकार है और इस साल में इसका भी डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नंबर 6 पे है इजिप्ट। सालाना GDP $439 बिलियन। पर औसत या पर कैपिटा इनकम $4,173। ये वही IMF का प्लान जो इजिप्ट ने हमारी जो पिछली फॉर्मेट गवर्नमेंट है, इससे आने से कुछ टाइम पहले इन्होंने इजिप्ट ने एक IMF का प्लान लिया था और जब गवर्नमेंट चेंज हुई हमारी 2018 में और फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी एक IMF का प्लान लिया, जिसके बाद हमने जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो डॉलर रेट है उसको मार्केट के बजाय मार्केट पे छोड़ दिया था और स्टेट बैंक का असरअंदाज ख़त्म कर दिया था। उसके वक्त काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि ये हाल इजिप्ट वाला होने लगा, क्योंकि इजिप्ट ने भी यही गलती की थी जो पाकिस्तान ने दोहराई 2018 में और उसका इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं। तो इजिप्ट भी उन मुल्कों में सर फहरिस्त है, 6ठे नंबर पर है पूरी दुनिया में जो कि इस साल में डिफ़ॉल्ट कर सकता है। नंबर 5 पे है केनिया। नंबर 5 पे केनिया। इसका सालाना GDP है $115 बिलियन। पर कैपिटा इनकम है $2255। $71 बिलियन का इन पर कर्जा है और ये भी अभी तक अपने तमाम डेप्ट देने से कासिर हैं और इनका डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा इन पे सर पर भी मंडला रहा है। नंबर 4 पे है इथोपिया।
इथियोपिया का जो सालाना GDP है $111 बिलियन और औसत इनकम पर कैपिटा इनकम है $1100। 2023 में इन पे भी डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडला रहा है। नंबर 3 पे है एल सल्वादार, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है सल्वादार भी इसको कहते हैं। इसका सालाना GDP है $32 बिलियन, पर कैपिटा इनकम इनकी सबसे ज़्यादा है $4883 बिलियन। लेकिन इनके साथ हुआ कुछ यूँ कि इन्होंने बिटकॉइन को जैसे ही लीगल किया तो IMF ने जो है इनके सर से हाथ उठा लिए, जिसकी वजह से इनको शदीद माशी पाबंदियों का सामना है और लग यूँ रहा है कि डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। हालांकि इनकी कॉफ़ी बहुत मशहूर है। अब सबसे बड़ा नाम आने वाला है। नंबर 2 पे पाकिस्तान, सालाना GDP $377 बिलियन, औसत इनकम पर कैपिटा इनकम $1658 बिलियन। और 2022 की जो उन्होंने क्रूशल डील की है स्पेसिफिकली पाकिस्तान ने IMF के साथ, उसके साथ ये असरात नज़र आ रहे हैं। और करंट जो गवर्नमेंट है उसके साथ जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है वो भी ये सारा कुछ आना था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का इस वक्त क्राइसिस है। इस वक्त मुल्क के पास मुल्क चलाने के लिए $4 बिलियन से भी कम जो है रिजर्व बचे हैं और एटलीस्ट मुल्क को सस्टेन करने के लिए $15 बिलियन चाहिए। सर हर मंथ को मुल्क चलाने के लिए $5 बिलियन हमें चाहिए और $15 बिलियन का एक फिगर हमारे पास होना चाहिए कि 3 महीने हमारे पास सेफ हो। और इस वक्त हालात ये हैं कि 1 महीना भी चलाने के पैसे नहीं हैं और यही कहानी चल रही है कि आज नहीं तो कल पता नहीं किस महीने डिफ़ॉल्ट हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का शदीद क्राइसिस है। LCs बंद हैं, इंपोर्ट्स बैन होती जा रही हैं और इंपोर्ट्स अगर ऑन भी हैं, खुली भी हुई हैं, तो उसके लिए भी डॉलर्स मार्केट में मौजूद नहीं है। शदीद इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है। हर चीज़ मज़ीद से मज़ीद महंगी तरीन हो रही है और मुल्क का एक हाल यही हो रहा है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है जो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। पहले नंबर पर कौन है भाई? पहले नंबर पर है बेलारूस। बेलारूस का जो सालाना GDP है वो $80 बिलियन है और 8570 जो डॉलर है पर कैपिटा इनकम है। बड़ा दिलचस्प, हमारी सालाना GDP है $377 बिलियन और हमारी पर कैपिटा इनकम है $1658। और बेलारूस जिसकी सालाना GDP $80 बिलियन है और पर कैपिटा इनकम $8570 है, ये भी डिफ़ॉल्ट करने जा सकता है। और वजह इसकी बड़ी दिलचस्प है कि बेलारूस दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जिसने रशिया का साथ दिया है रशियन यूक्रेन वॉर में, और ये गलती उसने ऐसी कर दी है जिसकी वजह से रशिया के साथ साथ IMF ने बेलारूस पर भी पाबंदियां लगा दी हैं पूरी दुनिया ने, जिसकी वजह से बेलारूस भी जो है डिफ़ॉल्ट करने में बहुत करीब है। जिसकी वजह से पाबंदियों की वजह से अपने डेफ पे नहीं कर पाएंगे, पाबंदियों की वजह से ओपन ट्रेड नहीं कर पाएंगे और डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो ये थे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि बहुत सख्त परेशान है पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट सिचुएशन को लेकर। तो आप दुनिया में नंबर 1 पे नहीं है, आप अभी भी दुनिया में नंबर 2 पे हैं जिसमें आपका डिफ़ॉल्ट का रिस्क ज़्यादा है। तो अगर खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट होना भी हुआ तो पहले बेलारूस करेगा, फिर सेकंड पे आप हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ आप ही नहीं हैं, काफ़ी और सारे ममालिक भी ऐसे हैं और अर्जेंटीना के जो मैंने नाम लिया। लेकिन जहन में रखिएगा कि अर्जेंटीना को IMF प्लान मिलने के बाद वैसे भी उनका डिफ़ॉल्ट का खतरा तो टल जाना है, लेकिन ये शायद वही गलती अर्जेंटीना भी करेंगे जो हम कई सालों से करते आ रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट के खतरे से बचने के लिए IMF डील्स पे डील्स करते जा रहे हैं और अब हमने इतनी डील्स कर ली हैं कि अब हमारे पर इतना प्रेशर है इन्फ्लेशन करने का कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।